नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन कर लेते हैं 50 आईएमपी। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी ऐड कर दीजिएगा। टेंशन ना ले, पेपर अच्छा आ रहा है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के आ रहा है, इससे नंबर कम आ रहे हैं ना। तो इस बार देखते हैं कल वाली शिफ्ट में कैसा पेपर जाए। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का निर्माण जो होता है मनुष्य की त्वचा में होगा। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होता है? तो आप सभी को पता है कि यकृत में होता है, यकृत। चलिए अगला, विटामिन बी 6 का रासायनिक नाम, बी 6 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा पायरोडोक्सिन। विटामिन बी 10 की कमी से कौन सा रोग होता है? रुधिर क्षीणता रोग होता है बी 10 की कमी से। जल्दी जल्दी आंसर क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो उपयुक्त दोनों, बी 6 और बी 12, इन दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पोलियो की पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होगा? पॉलिश की हुई चावल खाने से हमको बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है? तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना विटामिन का मुख्य कार्य है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो विटामिन डी जो होता है वो सबसे तीव्रता से बनेगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन अभी आया था कल आज सुबह शिफ्ट में, विटामिन डी से। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्यूनान और क्यूनान, यह दोनों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? सौंदर्य विटामिन। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो विटामिन ई जो होता है वो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देगा। पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी जो होती हैं विटामिन ई की कमी के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करेगा? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करेगा? तो विटामिन के जो होता है, विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाएगा? तो विटामिन सी जो होता है, छीली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाएगा। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में विटामिन ए होता है। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? तो नींबू में विटामिन सी होता है। चलिए अगला और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए डीएनए के बारे में क्वेश्चन आ रहे थे, उससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। डीएनए किस में पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में आपका डीएनए पाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें और हमसे अगर जुड़ना भी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर। डीएनए किस में पाया जाता है? तो गुणसूत्रों में आपका डीएनए पाया जाएगा। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी माता पिता और चोर के लिए। डीएनए और आरएनए में किसका अंतर होता है? बेस का अंतर होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब बनाया था? 1953 में एडमिन और क्रिक ने बनाया था। ठीक है, 1953 में एडमिन और क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। और किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है डीएनए। डीएनए किस में पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसे नोबेल प्राइज़ मिला था? कोर्नबर्ग को। डीएनए के क्या कार्य हैं? कि सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करना और सभी प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना इस डीएनए का काम है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को आप क्या कहते हो? जीन कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट और निदान केंद्र कहाँ स्थित हैं? सीडीएफसी हैदराबाद, तेलंगाना। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कार्नबर्ग ने किया था। डीएनए से आरएनए कैसे बनते हैं? डीएनए की एक श्रृंखला आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ी होती है और नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाती है। आरएनए और डीएनए के घटक कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कोशिका विभाजन में क्या होता है? तो कोशिका विभाजन में पहले डीएनए का द्विगुणन और उसके बाद केंद्रक तथा कोशिकाओं द्रव्य का विभाजन होगा। गुणसूत्र में क्या होता है? गुणसूत्र में डीएनए और लिपिड होगा। गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होगा।
ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? तो डीएनए और आरएनए से बनने की विधि ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए और फिंगरप्रिंट। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? खुराना ने। विहेक्टर के अनुसार जीवों को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्ग। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। RH विहेक्टर के अनुसार। विहेक्टर के 5 जगह वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया था? तो वो किया था 1959 में। कोशिकाओं को कितने भागों में बांटा है? 2 वर्ग हैं, प्रोकैरियोटिक्स कोशिका और यूकैरियोटिक्स कोशिका। प्रोटिस्ट शब्द किसने दिया? तो वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। प्रोटिस्ट जगत के जीव जल में रहने वाले एक कोशी और यूकैरियोटिक्स होते हैं। पूर्ण विकसित केंद्र किसमें उपस्थित होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक कला और केंद्रिका किसमें उपस्थित होते हैं? यूकैरियोटिक्स कोशिकाओं में। सबसे बड़ा एक कोशी जीव कौन सा है? वोलेनिया वेंटिकोसा। अमीबा एक कोशी जीव और बहुकोशी जीव जो होते हैं एक कोशी। प्रोटिस्ट का जगत के जीव मोनेरा तथा प्लांटी और कवक तथा एनिमेलिया के बीच की कड़ी है। गोबर पर उगने वाले कवक को हम कहते हैं क्रोपोफिलस। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होती है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रोटिस्ट का जगत के जीव में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट का कोशिकाओं में हरित लवक होगा। प्रोटिस्ट का जगत के प्लाज्मोडियम परजीवी को मलेरिया परजीवी कहते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? फंक ने। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? 0। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी, है ना। ये क्वेश्चन तो हो गए थे। मधुमक्खी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो मधुमक्खी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? तो हैप्पी डॉन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है। मधुमक्खी नृत्य का अध्ययन कहलाता है जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, नीतिशास्त्र, यह सभी। वेगल नृत्य की आकृति कितनी होती है? एस। कौन फेमर रहित मधुमक्खी का छत्ता है? टॉप बार, फेमर रहित। बिना डंक वाली मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति शहद पैदा करती है? तो ओलफ, यह सभी। भौरों का वैज्ञानिक नाम बताओ। भौरों का वैज्ञानिक नाम न हो तो बम्बस है, न जाइलोका है, जाइलोफा, इनमें से कोई नहीं। मधुमक्खी नृत्य के अर्थ का अनुवाद करने वाले पहले वैज्ञानिक थे गोल्डजेल। एक कार्यकर्ता मधुमक्खी कौन सी है? नर मधुमक्खी। ड्रोन मधुमक्खी की क्या भूमिका होती है? तो ड्रोन जो होती है कुमारी रानी के साथ संभोग करने के लिए। जिस मधुमक्खी के मोम की ग्रंथियां पाई जाती हैं वो है कार्यकर्ता। नर मधुमक्खी के विकास में कितना समय लगता है? 24 दिन। महाराष्ट्र में बोर्ड मधुमक्खी पालन का अनुसंधान और विस्तार जो है KVIC है। मधुमक्खी पालन का प्राथमिक उद्देश्य होता है फसल उत्पादन। मधुमक्खी संघ से संबंधित होती है आर्थोपेडा संघ से संबंधित। मधुमक्खी क्रम से संबंधित होती है हाइमनोपेटा। सामान्यतः क्रू मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है एपिस डोर्सेटा को। शहद और मधुमक्खी उत्पादन के लिए कृत्रिम रूप से मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया मधुमक्खी पालन कहलाती है। मधुमक्खी की प्रजाति का अधिक औषधि महत्व होता है एपिस सेराना इंडिका। मधुमक्खी के पालन को हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। रिक्त स्थान के आमतौर पर विशालकाय मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है एपिस डोर्सेटा को। एक और है, मधुमक्खी किस वर्ग से संबंधित है? इनसेंटा। अपने अग्र स्वभाव के कारण मधुमक्खी की यह प्रजाति पालतू नहीं है। कौन सी? एपिस डोर्साटा। झाड़ियों में छत्ता बनाने वाली प्रजाति होती है एपिस फ्लोरी। मधुमक्खी सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी होती है? एपिस फ्लोरी मधुमक्खी सबसे छोटी मधुमक्खी होती है। पराग टोकरी मेटाथोरिक्स पेयर में मौजूद होती है। मधुमक्खी के शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? 3। चलिए, ये मधुमक्खी के ऊपर भी क्वेश्चन आ गए हैं, और जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आप ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगली PNST के लिए भी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आराम से जाना। सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। टाइम से पहुंच जाना सेंटर पर, क्योंकि इस बार 15 स्टूडेंट टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो उनको लिया नहीं, तो टाइम से समय पे पहुंच जाना। आज एक रीवा से आ रहे थे बहुत सारे, तो एक गाड़ी लेट थी, 3 घंटे लेट पहुंची। जो 6 बजे पहुंचनी थी वो 9 बजे पहुंचाई। इसके कारण बच्चे आज 15 स्टूडेंट जो थे वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो आप टाइम से चले जाना सेंटर पर, और अच्छे से, ज़्यादा टेंशन मत लेना। घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन बनेंगे। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, और फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, पहले बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और इंग्लिश पर ध्यान देना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी को बेस्ट ऑफ विशेष।